तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पेज अप, पेज डाउन, होम एंड प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड बटन के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, आपका ये जो डिज़ाइन है, कई बार ऐसा होता है जब हम पेज में अपने डिज़ाइन को इस तरीके से इसके ऊपर लेके आते हैं तो वो उसके पीछे चला जाता है। अब देखिए, आप इसको कितना भी इसके ऊपर लेके आइए, ये इसके पीछे ही चला जाएगा। तो कौन सा कीबोर्ड का जो बटन है उसकी सहायता से हम इसको पेज अप कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं, इसके आप स्काई ब्लू वाले के फ्रंट में लेके आना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट को दबाए रखेंगे और अब आपको प्रेस करना है पेज अप। ये देख सकते हैं आप, जो पेज अप बटन है, पेज अप पे क्लिक करना है आपको। जब पेज अप करते हैं तो ये इसके फ्रंट आ जाता है। अगर आप उसको बैक करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट पेज डाउन नहीं दबाएंगे। अगर आपने शिफ्ट पेज डाउन दबा दिया तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी कि इसका जो पेज बना हुआ है, स्काई ब्लू वाले के पीछे भी एक कोरल ड्रॉ का पेज बना हुआ है, ये इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके पीछे करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, आप कंट्रोल का यूज़ करेंगे। कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, एक बार दो बार दबाएंगे और कंट्रोल पेज डाउन। अगर आपको सबसे फ्रंट में लेके आना है तो पेज अप, और आपको सबसे पीछे ले जाना है तो पेज डाउन। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर इसके पीछे ले जाना है तो जैसे मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ, आप इसमें इजी और समझ पाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपका येलो वाला ऑब्जेक्ट है, आप वो चाहते हैं इसके सबसे पीछे ले जाना। तो सबसे पीछे तो अगर आप ले जाना चाहते हैं तो शिफ्ट पेज डाउन दबाते हैं तो ये कोरल ड्रॉ के पेज के भी पीछे चला जाता है। मगर आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे लेके आना है। तो आप कंट्रोल को दबाएंगे और पेज डाउन दबाएंगे। कंट्रोल को दबाते हैं तो पीला वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो येलो वाले के पीछे चला जाता है, फिर ब्लैक वाले के पीछे जाता है, फिर रेड वाले के पीछे जाता है, सबसे लास्ट में चला जाता है। अब वो ठीक है, वो विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि वो कोने से दिख नहीं रहा है। ये हम देख लेते हैं, जैसे कि अब लास्ट से हम चलते हैं रेड वाले से। ठीक है, तो रेड वाले पे अगर आप देखते हैं, सबसे इसको फ्रंट में लेके आना चाहते हैं रेड वाले को, आप शिफ्ट पेज अप दबाते हैं तो वो सबसे पहले आ जाता है। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पेज अप दबाइए। तो देखिए, वो ब्लैक के फ्रंट आया, ब्लू के फ्रंट आया, वो येलो के फ्रंट आया। अगर उसको आप बैक करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल को दबाई रखिए, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, और ये अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो आपने सीखा कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पेज के फ्रंट में और उसके सबसे लास्ट में स्टेप बाय स्टेप कैसे पेज अप और पेज डाउन करते हैं। होम और एंड स्क्रीन, होम और एंड बटन, ये आपके कहाँ काम आता है। देखिए, जब आप कोरल ड्रॉ में टाइपिंग करते हैं और जैसे कि आपका सेंटेंस है और इसमें आप पहले इसको एडिट मोड पे ले आइए। इसको एडिट करने के लिए आप जो टूल बॉक्स में ए बटन है या फिर आप कीबोर्ड से F8 भी दबा सकते हैं। जब आप F8 दबाते हैं तो इसका जो कर्सर है वो आपको मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपको जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग शब्द है, इसके आगे आपको कुछ लिखना है, नोट लिखना है, नोट और हाइफन लगानी है आपको। तो आप क्या, अगर मान लीजिए माउस से करते हैं तो आपको बार बार माउस छूना पड़ेगा, बार बार माउस का यूज़ करना पड़ेगा, तो इरिटेट सा फील होता है कई बार हमें एडिटिंग करते समय टेक्स्ट में। और अगर आप मैनुअली करते हैं, जो अप डाउन और राइट लेफ़्ट वाले जो कीज़ हैं नंबरिंग पैड के, उसे आप करते हैं तो बहुत स्लो एक बार में आएगा। तो होम बटन जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप एंड से लास्ट से डायरेक्ट आप सामने होम पे चले जाएंगे। तो कीबोर्ड से आपको जो होम बटन है आपको उसको दबाना है। तो देखिए, आप एक ही बार में होम पे आ गए और यहाँ आप जो चाहिए आपको टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको लास्ट में जाना है तो आप क्या करेंगे, एंड दबाएंगे तो आप लास्ट में सब आपको लास्ट में आना है तो आप क्या करेंगे, एंड बटन दबाएंगे, बिल्कुल आप लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इसका आपको कलर चेंज करना है, आपको बिना माउस को हाथ लगाए। तो आप एक एक करके आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप कंट्रोल को दबाइए, कंट्रोल को दबाए जो राइट और लेफ़्ट वाली जो एरो की हैं आपको लेफ़्ट वाली दबानी है, यानी कि आपको लेफ़्ट साइड वाली दबानी है। तो आप कंट्रोल को दबाए रखिए, तो वो देखिए एक पर्टिकुलर एक वर्ड के आगे ही आ जाएगा। जैसे आप दोबारा दबाएंगे तो कम्युनिकेशन क्या आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो विजुअल क्या आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे फॉर स्टैंडर्ड ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये आपको हेल्प करता है आप कंट्रोल के साथ अगर इसका यूज़ करते हैं तो। अब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को आप दबाए रखिए। अब आप आगे वाला की दबाएंगे, यानी कि अभी आप लेफ़्ट वाला दबा रहे थे, अब आपको राइट वाला दबाना है। तो देखिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ बोल्ड कर सकते हो,
इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बिना माउस को हाथ लगाए सुविधा देता है कि आप इसको फास्ट वर्क कर पाओ। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंट स्क्रीन। तो देखिए जो PRT है इसकी जो फुल फॉर्म है वो प्रिंट स्क्रीन, और जो सिस्टम है इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट RQ। इस बटन का जो कीबोर्ड में मोस्टली लोगों को यूज़ नहीं पता कि इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसका जो मेन यूज़ है, देखिए ये आपका पेज का स्क्रीनशॉट लेता है। कई बार हम गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी इमेज होती है जिसे हम सेव नहीं कर पाते, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसी भी तरीके से। तो हम रेफरेंस समझ लेते हैं, हम जाते हैं गूगल की तरफ। यहाँ आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन वाला जो बटन है उसको एक बार दबा देना है। इसने उसका फ़ोटो खींच लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? आप कोरल में जाएंगे, कोरल में जाने के बाद आप यहाँ Ctrl+V करते हैं। तो जब आप Ctrl+V करेंगे तो देखेंगे इसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप यहाँ आ जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा जो वेबसाइट्स के बारे में अगर आपको बताना है कि आप यहाँ क्लिक करिए या यहाँ क्लिक करिए, वो इसी तरीके से बताई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी है, इसको बताना है आपको गूगल के बारे में, तो ये आप इमेज तो डाउनलोड नहीं करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।